सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान के लिए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को 15 दिनों में जवाब देना है। सुधाकर सिंह की पार्टी आरजेडी ने 17 जनवरी को सुधाकर सिंह को नोटिस दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि सुधाकर सिंह पर इस नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। वो सीएम नीतीश कुमार पर पहले की तरह ही हमला जारी रखे हुए हैं। हर दिन सीएम के खिलाफ उनका हमला और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं। तो नोटिस जारी होने के बाद अपने ताजा हमले में सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को छोटा कद वाला नेता करार दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि पिछले दरवाजे यानी विधान परिषद के रास्ते राजनीति में आने वाले छोटे कद के नेता बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का नारा देकर केंद्र सरकार के सामने भीख मांगते हैं। वे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ी और 4 बार गठबंधन भी बदला, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला एक ही शख्स रहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ गठबंधन बदला, लेकिन बिहार की तस्वीर नहीं बदली। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले जोड़ तोड़ में शामिल लोग, प्रमुख पदों पर बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। बिहार में के सत्ता में बैठे हुए लोग कितने छोटे कद के हैं, इसका अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि रोज बिहार के विकास के लिए एक विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं, रोज गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला। व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे, बिहार का तकदीर वही बना। सत्ता जो महागठबंधन की है और गठबंधन के जो मुखिया मुख्यमंत्री, उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी विचार से, किसी भी सिद्धांत से, किसी नीति से उनकी कोई सहमति नहीं है। केवल ये नहीं है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब सुधाकर के निशाने पर हैं नीतीश कुमार। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। पहले हमने आपको सुनाया और अब देखिए, छोटे कद वाले नेता बताया है उन्होंने नीतीश कुमार को। बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का नारा लगाते हैं, ये कहा है सुधाकर सिंह ने। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आगे नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे के लिए भीख मांगते रहते हैं। उन्होंने यहां पर आगे ये भी कहा कि रोज दल बदल करते हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया कि 4 बार उन्होंने दल बदला है, 4 बार उन्होंने कुर्सी छोड़ी है, लेकिन हर बार जो नेता है वो वही बनते हैं, पद उनका वही रहता है, बस गठबंधन बदल जाता है। और ये उन्होंने 17 सालों का जिक्र करते हुए कहा कि 17 सालों में बिहार को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है। आप लोगों को याद हो कि 17 जनवरी को ही आरजेडी की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरीके के आरोप और निशाना लगातार सीएम नीतीश कुमार पर साध रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि सीएम को आरजेडी के सिद्धांत से कोई सहमति नहीं है। और ये देखिए, ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। हम आपको समझा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में नीतीश कुमार को लेकर कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में आरजेडी की नहीं, नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार 5-5 सरकारी बंगला रखे हुए हैं, ये भी उन्होंने बात इसमें रखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 5-5 सरकारी बंगला नीतीश कुमार के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि 8 विधायक फ्लैटों को मिलाकर सीएम ने एक कार्यालय बनाया हुआ है। ये आरोप लगाया गया है सुधाकर सिंह की तरफ से। नीतीश कुमार कानून को भी नहीं मानते हैं, ये उनका कहना है सीएम नीतीश कुमार को लेकर के। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में किसान हितैषी सरकार नहीं है। आपको याद होगा कि जब वो कृषि मंत्री थे तो उस वक्त से ही वो लगातार ऐसे बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए एक भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है और नीतीश कुमार 2-4 महीने के लिए नाइट वॉचमैन के तौर पर सीएम बने थे, ये भी उन्होंने निशाना साधा है।
तो एक बार फिर नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह के हमले के बाद राजनीति गर्मा गई है। विरोधी बीजेपी जहां नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है, तो वहीं सत्ताधारी दलों के नेता ने बचाव किया है और दलील दे रहे हैं कि सुधाकर सिंह के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही सुधाकर सिंह जी को नोटिस दिया, उनसे कारण पूछा, स्पष्टीकरण मांगा, 15 दिनों की मोहलत दी और पूछा कि क्यों आखिर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित न की जाए। अब नोटिस का जवाब देने के बजाय वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रतीक है। देखिए, सुधाकर सिंह जी के बयान को अब कोई नोटिस नहीं ले रहा है। पता नहीं क्यों अब एक छवि बन गई है कि वो आए दिन कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, ऐसा ही बोलेंगे। उनकी पार्टी उनको नोटिस जारी कर चुकी है, अभी तक उस नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो अब सुधाकर सिंह जी के किस बयान पर क्या गंभीर बात की जाए? माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी महागठबंधन और महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलता है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों और रीतियों का समर्थन करता है कि हम कैसे अपने आप को सत्ता में बनाए रखें। एन केन प्रकारेण नीतीश बिहार कहीं भी जाए, किसी भी स्थिति में रहे, बिहारवासी किसी भी परिस्थिति में रहे, नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार बने रहना है और इसके लिए तमाम तरह की कवायदें करते रहनी है। इस सारा खेल जो है वो कुर्सी को बचाए रखने के लिए कुर्सी कुमार द्वारा खेला जा रहा है। दिल्ली